उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि ये सरकार बनाने और बिगाड़ने का नहीं है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं से 2027 की तस्वीर एक क्लियर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति। तमाम दौरे आपने किए, यूपी की कई सीटों पर पहुंचे, महाराष्ट्र भी पहुंचे। यूपी की अगर बात करें, भाजपा की क्या स्थिति चल रही है, ये क्या चल रहा है? 50-50 है, भाजपा 4 निकाल रही है, सपा आगे बढ़ रही है। आप तो ग्राउंड लेवल पर गए हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हम लोग रहे हैं और चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में है। ये मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत परिश्रम किया है। संगठन और सरकार में दोनों मिलकर के पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव में गए हैं और जनता का जो रुझान देखने को मिला है उससे साफ स्पष्ट है कि हमारे पक्ष में है चुनाव परिणाम। अच्छा, समाजवादी पार्टी की तरफ से निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई है कि महिलाओं का बुर्का ना उतरवाया जाए, उनको वोट डालने दिया जाए, क्योंकि वहाँ के लोग हैं वो उनका बुर्का उतरवाते हैं, जिससे उनको परेशानी होती है और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं पड़ता। उनका कहना है बुर्का नहीं हटाया जाना चाहिए। देखिए, संवैधानिक व्यवस्था है, सबको वोट डालने का अधिकार है और सबको वोट डालने दिया जाता है, कोई किसी रोक नहीं होती। हाँ, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वहाँ जब परिचय पत्र देखा जाता है, आईडी देखी जाती है, तो वो ये देखी जाती है कि ये व्यक्ति वही है या कोई दूसरा है। तो इसकी तो पुष्टि करनी पड़ेगी। ये पुष्टि कैसे होगी? आईडी इसीलिए देखी जाती है कि वो व्यक्ति वोट डालने वाला जिसका आईडी है वो वही व्यक्ति है या दूसरा है। तो ये तो व्यवस्था पार्टी है। ने इसको सवाल इसको लेकर क्यों उठाया? वो क्यों चाहते हैं कि पर्दे में वोट पड़े? सही बात है कि तमाम फर्जीवाड़ा उनके सरकारों में रहा है, तो वही दिमाग में आज तक वही चल रहा है उनके दिमाग में भी कि वही हम फर्जीवाड़ा करें। लेकिन फर्जीवाड़ा थोड़ी चलेगा, कोई मना नहीं करता। आप जो है जो वोट है वो डालिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन जो वोट है वही डले। इसी के लिए आईडी देखी जाती है और इसमें तो ये व्यवस्था है सबके लिए। ये व्यवस्था उसमें जातीय आधार पर नहीं है, ये तो हर वोट डालने वाले के लिए, सबके लिए है। आपको लगता है कि जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हार रही है इसलिए नए नए पैंतरे निकाल रही है, आपको लगता है उसमें भी एक नया पैंतरा हो नहीं, सकता है? निश्चित रूप से ये पहले से ही वो अपना बचत करना चाह रहे हैं कि हम लोग कैसे बचें। ये उत्तर प्रदेश की जनता उनको हराने जा रही है। अच्छा, अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि अधिकारी आप लोगों को चुनाव जितवा रहे हैं, और अधिकारियों को अगर इतना ही है तो वो धोती कुर्ता पहनकर वोट पड़वाएं आप लोगों को। अधिकारियों के दम पर आप लोग चुनाव जीतना चाहते हैं? नहीं, अधिकारी वोट थोड़ी डालेंगे। अधिकारी अपना वोट डालेंगे, जनता का वोट थोड़ी डालेंगे। वोट तो जनता का डलेगा और जनता जब वोट डालेगी और जनता, देखिए ये इस सब बचने का प्रयास है। जिस तरह से मैं कह सकता हूँ, इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है वो सब बचने का प्रयास है। अभी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। धरातल की सच्चाई उनको पता चल गई है कि हम कहीं आने वाले नहीं है, भाजपा आ रही है, तो ये सब बचने का प्रयास है। आखिरी सवाल मंत्री जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की कोशिश करी गई। कटोगे तो बटोगे का नारा दिया गया, एक रहोगे सेफ रहोगे। अखिलेश यादव भी पीडीए को लेकर आगे चले हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस बार क्या चलने वाला है? कटोगे बटोगे का नारा चलेगा या फिर अखिलेश यादव का पीडीए? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि एक मोटे स्तर पे आप देख लीजिए, परिवार जो संगठित रहता है वो परिवार तरक्की करता है। जो प्रदेश संगठित तक रहता है वो तरक्की करता है, जो देश संगठित रहता है वो तरक्की करता है। जिस परिवार में विघटन होता है वो परिवार कभी तरक्की नहीं करता। तो ये तो सत्यता है कि जब एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा और मजबूती भी रहेगी। परिवार में अलगाव या अलग होने, आपको लगता है कि सपा का जो परिवार है वो बिखरा हुआ है इसलिए नहीं तरक्की कर पा रहा है? मैं तो ये प्रमाण दे रहा हूँ कि जिस परिवार में विघटन होता है वो परिवार तरक्की नहीं करता। ये मैं प्रमाण दे रहा हूँ, तो ये सही बात है। बहुत मजबूत आधार है ये कि जब हम मजबूती से एक रहेंगे तो निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि 9 की 9 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है, विपक्ष एक भी सीट पर दिखाई नहीं देगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।